नमस्कार दोस्तों, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। साथ संगत जी, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है जीवन का सफ़र। किस तरह से है जीवन का सफ़र हमें सचखंड तक पहुंचा देता है। देखिए, वो कहते हैं ना कि जीवन तो एक सफ़र है, इसे खुशी खुशी जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंजिल तो मौत है जो हम सभी को एक दिन जरूर मिलेगी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, यह जीवन जो हमें मिला है बड़ा अनमोल है। इस मानव देह को पाने के लिए हमें 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये मानव तन पाया जाता है। देखिए, यह जो शरीर है नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वह उस परमपिता परमात्मा की अंश है जो हमेशा रहती है। वह कभी नष्ट नहीं होती क्योंकि आत्मा अमर है। साथ संगत जी, यहाँ जो आत्मा है उस कुल मालिक से मिलने के लिए बहुत तड़पती व रोती है। हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि उस आत्मा को उस मालिक से मिलने के लिए कितनी तड़प है, वहाँ उसे कितना दुख है। साथ संगत जी, जब हमारा शरीर व मन कोई बुरा कर्म करता है तो उसका बोझ भी हमारी आत्मा पर ही पड़ता है, और वहाँ परमपिता परमात्मा की अंश वह आत्मा मालिक से और दूर हो जाती है। यह दूरी हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमें हमारा मन सदैव दुनिया की लज्जतों में लगाए रखता है, कभी भी उस मालिक की ओर हमारे ख्याल को जाने ही नहीं देता। यह सब देखकर हमारी आत्मा अंदर ही अंदर रोती रहती है और एक ही उम्मीद लगाए बैठी है कि कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब मैं अपने पिता से मिल पाऊंगी। लेकिन देखिए, क्या हमें इस बात का तनिक भी आभास है कि जो आत्मा हमारे अंदर बैठी है वह हमसे क्या चाहती है? आप जी ने कभी सोचा है? साथ संगत जी, जब हमारी आत्मा इस सृष्टि के रंग मंच पर आती है तो वह बहुत रोती है और उस कुल मालिक से एक ही बात बार बार दोहराती है कि मुझे आपसे दूर नहीं जाना, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। लेकिन जब वह परमपिता परमात्मा उस आत्मा से कहता है कि हम तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे, तब जाकर वह आत्मा इस सृष्टि पर आने को तैयार होती है और साथ ही यह कहती है कि आप मुझे जरूर लेने आना। यह सुनकर वह परमपिता परमात्मा उस जीव आत्मा से वादा करता है कि हाँ, मैं जरूर आऊँगा। लेकिन वह जीव आत्मा कहती है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। इस पर वह परमपिता परमात्मा बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि मैंने अपनी हर आत्मा पर मोहर लगा दी है जो मेरे पास वापस आना चाहती है। यदि तुम मुझे नहीं भी पहचान पाई तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान लूँगा और अपने साथ सचखंड ले आऊँगा। साथ संगत जी, आप सभी भली भांति जानते हैं कि वहाँ कुल मालिक स्वयं गुरु के रूप में हमें यहाँ से ले जाने को आए हैं। लेकिन देखिए, हम इस दुनिया में आने के बाद उस कुल मालिक को भूल ही गए। हमें तो यहाँ तक नहीं पता कि ये जो दुनिया के रिश्ते नाते हैं, यहाँ तो उस मालिक के द्वारा रचा नाटक के पात्र हैं, जिसमें हम इतने मग्न हो गए कि उस कुल मालिक को ही भूल बैठे। साधु संगत जी, एक बात ध्यान रखिए, हम सभी आत्माएं वही हैं जो उस परमपिता परमात्मा के घर से आते वक्त रो रही थी, और जो हमारे गुरु हैं वहाँ साक्षात कुल मालिक हैं जो हमें अपने निज वतन ले जाने के लिए आए हैं जी। आप जी क्या भूल गए कि हम तो उन्हें नहीं पहचान पाए,
लेकिन वहाँ दाता दयाल है, उसने हमें पहचान लिया। वह आज भी हम जीव आत्मा पर मेहर करता है। साध संगत जी, आज आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिन्हें उस कुल मालिक का कभी ख्याल भी नहीं आता। लेकिन हम देखिए कितने भाग्यशाली हैं जो हमें मालिक का द्वार मिला, मालिक का घर मिला। अब आप समझ ही सकते हैं कि यह कोई हमारी ताकत नहीं, यह तो उस दाता दयाल की दया है जिसने हमें पहचाना और दया करके अपने पास बुलाया। साध संगत जी, हम तो उसे भूल गए, लेकिन वह मालिक हमें नहीं भूला। और देखिए गुरु बनकर हमें ले जाने के लिए आ गया। साध संगत जी, हमारे पिता ने तो अपना वादा पूरा किया, लेकिन हम अभी भी उसे जान नहीं पाए। इससे यदि हमारी बदकिस्मती ना कहें तो फिर क्या कहें। वह कुल मालिक हमारे सामने हमें ले जाने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन देखिए कितना विचित्र समय है, हमें उस कुल मालिक के घर जाने के समय भी नहीं है। साध संगत जी, हमें इस दुनिया के मायाजाल ने इस तरह से जकड़ रखा है कि हम चाहकर भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ जो स्थिति है हमारी, उसे देखकर वह कुल मालिक बहुत दुखी होता है और इसे देखकर वह रोता भी है, क्योंकि वह हमारा पिता है। और आप जी यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कि एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसकी संतान दुख में हो, वह रोती हो। साध संगत जी, यदि सही मायने में कहें तो कमी हमारी है, हम ही उसे भूल गए, वह नहीं भूला। अंत में हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अब तो जागो। साध संगत जी, अपनी आत्मा को इस दुनिया के चक्करों में कब तक डालोगे और कब तक हमारी आत्मा को जन्म मरण के इस माया जाल में, इस चक्र में फंसाए रखोगे। अब हमें जागना चाहिए और हमारे निज वतन पहुंचने की तैयारी करना चाहिए। साध संगत जी, उस कुल मालिक ने हमें अपने पास बुलाकर जो गुरु के रूप में हमारे लिए आए हैं, यह संकेत दे दिया है कि मैं तो तुम्हें लेने आ गया हूँ और मैंने अपना वादा भी पूरा किया। अब यदि हम ही उनके साथ जाना नहीं चाहते तो यह हमारी कमी है, उस कुल मालिक की नहीं। साध संगत जी, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। और अंत में बस इतना ही कहना चाहते हैं कि एक बार जरूर विचार कीजिएगा, हम जिंदगी के सफ़र में कहाँ थे और कहाँ आ गए। क्या हमारा मकसद सिर्फ इस दुनियावी रिश्तों को निभाना, धन दौलत कमाना, नौकरी धंधे करना ही था, या हम कुछ और वादा करके आए थे उस पिता से? क्या भूल गए? तो एक बार आप बैठकर जरूर विचार कीजिए। और अंत में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप जी के चरणों में विनती करते हैं कि आप जी अमृत वेले उठकर नित नेम से भजन सुमरन को समय दीजिए। क्यों? क्योंकि समय का किसी को भी नहीं पता, किसके पास कितनी सांसें हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते। सद्गुरु आप सभी पर दया मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।